21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। 9 नवंबर 2000 का दिन, जब देश के मानचित्र में एक नया हिमालयी राज्य अस्तित्व में आया। 86% पर्वतीय भौगोलिक विषमता के कारण विकास को गति देना बेहद मुश्किल था। इसलिए 2001 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य के दर्जे के रूप में सहारा दिया। पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, परिवहन एवं संचार जैसी विकराल समस्याएं थीं, जिनसे पार पाना बेहद मुश्किल था। मगर किसको पता था कि एक छोटा सा राज्य आने वाले सालों में विकास के पथ पर न सिर्फ सरपट दौड़ लगाएगा, बल्कि अन्य राज्यों को भी पीछे छोड़ेगा। वैसे तो उत्तराखंड 2018 में ही वयस्क हो चुका था, लेकिन 23वें वर्ष के प्रवेश करना विशेष है, क्योंकि इस समय उत्तराखंड ने अपने सामर्थ्य एवं क्षमता को न सिर्फ पहचाना है, बल्कि उन्हें सिद्ध करने भी निकल पड़ा है। अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, उत्तराखंडीयत के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल करने के पश्चात उत्तराखंड यही नहीं रुका। उत्तराखंड इससे भी कहीं आगे निकल रहा है। 9 नवंबर 2023 का दिन भी ऐतिहासिक रहेगा, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की विकास गाथा व रोड मैप साझा किया। ऐसे लक्ष्य तय किए जो देखने में पहाड़ से विशाल नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड के सामर्थ्य एवं क्षमता के बल पर इन्हें फतेह करने का संकल्प लिया है। लक्ष्य 1, समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान में धारा 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया है। इसमें विभिन्न विषयों को शामिल किया है जो लोक कल्याणकारी राज्य में संविधान की मूल भावना का अनुसरण करने हेतु आवश्यक है। राज्य को इन विषयों को स्थानीय आवश्यकता अनुरूप लागू करना चाहिए। यही आर्टिकल 44 में यूसीसी का उल्लेख है। इसका उद्देश्य है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो सके। लक्ष्य 2, भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा। पुष्कर सिंह धामी सरकार जल्द प्रदेश को नया भू कानून सौंपने जा रही है। इस कानून के आने से प्रदेश में औद्योगिक नीतियों का दुरुपयोग कर भूमि कब्जाने वाले बाहरी व्यक्तियों पर लगाम लग सकेगी। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है, उद्योगों के नाम पर ली गई सरकारी भूमि पर उद्योग नहीं पाए गए। वहीं सख्त भू कानून की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारी युवा भी सीएम धामी के इस कदम से खासे उत्साहित हैं। लक्ष्य 3, भू कानून का इतिहास। राज्य गठन के पश्चात यहाँ वर्ष 2003 में एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन किया, जिसमें बाहरी व्यक्तियों को 500 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि लेने पर रोक लगाई गई। 2008 में पूर्व सीएम बीसी खंडूरी ने इस सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। वहीं वर्ष 2018 में भाजपा सरकार में ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सीमा को हटाकर फर्म व उद्योगों को सरकारी भूमि लेने की स्वतंत्रता दे दी। इस फैसले का खासा विरोध भी देखने को मिला था। अब धामी सरकार ने जनता की आवाज को समझते हुए जनहित में भू कानून को सख्त करने का फैसला लिया है। लक्ष्य 4, महिला नीति से बहनों के साथ करेंगे न्याय। राज्य बने 23 वर्ष पूरे होने को है, लेकिन महिलाओं को महिला नीति नहीं मिल सकी। अब धामी सरकार के कार्यकाल में ही महिलाओं को महिला नीति भी मिलने जा रही है। सीएम धामी ने राज्य महिला आयोग को शीघ्र कार्य पूरे करने को कहा है। सीएम नहीं चाहते कि पूर्ववर्ती सरकारों की तरह महिला नीति को ठंडे बस्ती में डाला जाए। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार में भी महिला नीति को लागू करने का वादा किया गया, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद गति मंद पड़ गई थी। लक्ष्य 5, अगले 5 वर्षों में दोगुनी होगी अर्थव्यवस्था। सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आर्थिक तरक्की भी कर रहा है। वर्ष 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था को 3,02,000 करोड़ की दर्ज की गई, जिसका विकास दर 7.09% रहा, यानी पिछली विकास दर 7.04 से भी ज्यादा। वहीं सीएम धामी यही नहीं रुके, उन्होंने अगले 5 वर्षों में दोगुनी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए वह निवेश हेतु देश विदेश में भी दौरे कर रहे हैं। उत्तराखंड से दस्तक टाइम्स के लिए गौरव की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।